हमने आज वाकई अपनी दोस्ती निभाई है। थी दोस्त तो हम हुआ करते थे, अब तो हम भाई हैं। बस एक खून का रिश्ता नहीं था। आज जब मेरा खून उसके खून से मिल जाएगा तो वो रिश्ता भी बन जाएगा। और हाँ दी प्लीज, अभी को खून देने के बाद मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा। अब आप ऐसे एहसान वहसान वाले भारी शब्द यूज करोगे तो मेरा दिल फिर से भारी हो जाए। सारी जिंदगी मेरे काम आया, एक दिन मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। करेक्ट, मैं माँ को बता कर आती हूँ। पूरा I just wanted to thank you जो तुमने भाई के लिए किया है। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। मैंने जो किया है अपने भाई जैसे दोस्त के लिए किया। फिर भी स्टॉप इट आली, क्यों कर रही हो ये सब? ये हमदर्दी, ये फिक्र तुम पे सूट नहीं करता और ना ही तुम्हें ये सब करना चाहिए। क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम एक अच्छी बहन कभी बन ही नहीं सकती। अच्छी बहन तो क्या, तुम एक अच्छी इंसान भी नहीं बन सकती। लोगों को लगता है कि अभी का खून बहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने उसका कितना दिल दुखा है। चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैंने कुछ भी भाई के अगेंस्ट नहीं किया है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, ये मैं जानती हूँ। मुझे प्रॉब्लम भाई से नहीं, मुझे प्रॉब्लम उस प्रज्ञा से। नफरत करती हूँ मैं उससे। और अभी प्यार करता है उससे। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? उन दोनों का रिश्ता 7 फेरों का नहीं, 7 जन्मों का है। वो 2 दिल है लेकिन धड़कन एक है। अगर तुम प्रज्ञा दी को कोई प्रॉब्लम देती तो प्रॉब्लम प्रज्ञा दी को नहीं, अभी को होती। और अगर तुम अभी से प्यार करती हो तो तुम प्रज्ञा दी को कुछ नहीं करोगे। और अगर फिर भी तुम ये सब करती रहो तो अभी के लिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कंसर्न सब झूठ है। देखो आलिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम आज भी प्रज्ञा दी से अपनी दुश्मनी भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। आलिया, हमें जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने के मौके कई बार मिलते हैं। आज भी तुम्हारा एक सही कदम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। वरना जिस राह पे तुम चल रही हो वो एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। प्रज्ञा बेटा, इतना परेशान मत हो। पूरब ने खून दिया है ना, अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा दादी, एक तो मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं और वो डॉक्टर भी बाहर नहीं आ रहे। दी, आप अपना दिमाग थोड़ा शांत रखिए, सब ठीक ही होगा। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे सारी फिक्र ऐसे ही हो। हम तो यहाँ बस ऑपरेशन का बिल भरने आए। सारी गलती इसकी है, इसी की वजह से अभी को गोली लगी। पहले वहां ड्रामा कर रही थी, अब यहाँ ड्रामा कर रही है। Can you just stop it, तनु? या मुझे भाई की टेंशन हो रही है और तुम प्रज्ञा प्रज्ञा कर रही हो। Can you just be quiet for some time? शाकिर, हो क्या रहा है? अभी को गोली क्या लगी? ये आलिया तो जैसे प्रज्ञा की दोस्त बन गई, उसके साथ गले मिलके रो रही थी और मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही। अब कैसे अभी? डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है। आप बस समझ लीजिए कि भगवान ने हाथ पकड़ के हमारे अभी को बचा लिया है। अगर जरा से भी गोली इधर हो जाती तो कंधे की जगह सीने पे भी लग सकती। बस बचाव हो गया और हमारा बच्चा बच गया। हे वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र। आईसीयू में रखा है उसे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप आइए, मैं ले आ जाए। उतने ही इनके इम्तिहान बढ़ेंगे, लेकिन अब चाहे जो कुछ भी कोई कर ले, रहना इनको एक दूसरे के साथ ही है। बहन जी, हम लोग बाहर चल के बातें करें। प्रज्ञा की आंख अभी अभी लगी, सारा दिन परेशानी में गुजरा है, थोड़ा आराम कर लेगी।
राम और सीता की जोड़ी है हमारे बच्चों की। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन रहते हमेशा ही साथ है। आज भी मुझे याद है वो दिन, जिस दिन पहली बार मैंने प्रज्ञा को देखा था और उसे देखकर ही लगा था कि यही है मेरे अभी की जीवन साथी। अब देख रही हूँ जीवन साथी तो वो है ही, पर अब उसकी जीवन रक्षक भी बन गई है, ढाल बनकर उसके साथ रहती है और हर मुसीबत से उसे बचा ही लेती है। आपने बिल्कुल सच कहा। हमारे अभी और प्रज्ञा की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। जैसे राम और सीता ने कितनी भी मुसीबतें आने पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था ना, ये दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। राम जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरीके से अभी की याददाश्त वापस आ जाए और सब पहले जैसा हो जाए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे किसने कहा था तुम्हें फोन करने के लिए? किसको इम्प्रेस करना चाहती थी? मेरा भाई तो वहां पर चुपचाप खड़ा था ना। तुम्हारी फोन की वजह से सब कुछ हुआ है। क्यों किया तुमने ये सब? तुम तो वो मनु साया बन गई हो मेरे भाई के लिए, जो उनके साथ एक काले अंधेरे की तरह घूमता। नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ। पत्नी पति की लंबी उम्र उसकी सलामती की वजह होती है, उस पे आने वाली मुसीबतों की नहीं। हमने शादी एक साथ रहने के लिए की थी ना। दादी ने भी कहा था कि मुझे हमेशा इनके साथ रहना है, इनका ख्याल रखना है। मैं ये सब नहीं सोच सकती, नहीं सोच सकती ये सब। मैं जब तक आपके साथ हूँ आपको मौत के साए में ढकेलती रहूंगी। आपकी बीवी तो क्या, आपकी दोस्त या सेक्रेटरी बनने के लायक भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आपको अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, कि मुझसे मिलने वाली खुशी की मैं आपको इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाने दूंगी। हर बार जब आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आती है तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन हर बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर बार मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। आपकी जान मुझे नहीं पता मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, लेकिन वो सही सलामत देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपसे दूर चली जाऊंगी, कभी पास नहीं आऊंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबतें आई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता था कि आगे जाके हमारे साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ रहकर आपके दुश्मनों को आपसे दूर कर दूं, लेकिन मैं खुद ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। दादी का है? बस आ रही। और निकू? कौन भाई? निकिता। भाई आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? You know what? अगर आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, you know what? I'm gonna call the best of the ठीक हूँ, I'm fine। निकू का है, बुलाओ ना उसे।